कॉस्टेन किचफ एक जर्मन के साइंसदान थे, तबियात के मैदान में तबई साइंसदान थे, जिन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के अवार्ड दिए गए, मैकडिफ एक्सेट्रा 1862 में। तो इनकी क्या अचीवमेंट्स है, ये इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक करंट से, बर्क़ रवां से किस तरह जुड़े हुए हैं, इन्होंने क्या क्या हासिल किया है अपने ज़िंदगी में। वन ऑफ द बेस्ट तबई साइंसदान है ये एक तबियाती मैदान के। तो अगर आप ये फ़ोटो देखेंगे गस्टफ रॉबर्ट किचफ्स की, तो इसी में इनके सारे बेसिक अचीवमेंट्स है जो इन्होंने कहा था। सिग्मा आई वी इज इक्वल्स टू 0, सिग्मा यू इज इक्वल्स टू 0, वी एक्चुअली वी। तो बकाए बार का कुलिया और लूप का कुलिया, हर एक चीज़ इसी फ़ोटो में मतलब पिरो दी गई है। ये एक फ़ोटो समझ में आ गई तो ऑलमोस्ट आधा लेसन समझ में आ गया। 1824 से 1887 तक इनकी हयात थी। सिग्मा आई वी इज इक्वल्स टू 0, सिग्मा वी इज इक्वल्स टू 0 किस तरह है, क्या है, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे गस्टफ रॉबर्ट किचफ। ओके, फर्स्ट किचफ का फर्स्ट लॉ है। क्या है फर्स्ट लॉ किचफ के? फर्स्ट थिंग, किचफ के कुलिया जब भी आप पढ़ रहे हो तो ये डीसी करंट के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय डीसी करंट और एसी करंट? रास्त बरखिरो या बिल रास्त बरखिरो। रास्त बरखिरो कहाँ इस्तेमाल की जाती है और बिल रास्त बरखिरो कहाँ इस्तेमाल की जाती है? तो हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, डीसी बर्क़ के आलात है जो हम अपनी डेली या लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, वो अल्टरनेट करंट, एसी करंट के सारे अप्लायंसेस जो हम अपने घर में लगाते हैं वो बिलरास्त बरक़ी रो के ऊपर अमल करते हैं। लेकिन मोस्टली जो बड़े बड़े जनरेटर्स या फिर बड़े बड़े जो बरक़ी रो बनाने के कारखाने होते हैं वहाँ पर हम डीसी करंट को देखेंगे, डायरेक्ट करंट। तो ये जो किरचॉफ का कुलिया है, इसकी पहली शर्त यह है कि डीसी करंट होना चाहिए, डीसी बर्क़ के आलात होने चाहिए। तो फर्स्ट, जब भी आप किरचॉफ के कुलियात के बारे में आंसर लिख रहे हो या फिर कहीं पे एमसीक्यू है, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू क्लियर किरचॉफ के कुलियात जो है वो सिर्फ डीसी करंट के आलात के लिए बने हैं। इसके बाद है आपका जंक्शन का कुलिया, जंक्शंस लॉ। किरचॉफ का फर्स्ट कुलिया, जंक्शन क्या है? व्हाट इज जंक्शन? जंक्शन आप यूँ समझिए किसी भी बरक़ी दौर में जहाँ पर तीन से ज़्यादा कनेक्टिंग वायर्स, तीन से ज़्यादा वायर्स एक पॉइंट पे अगर मिल गए तो वो है आपका जंक्शन। हम नॉर्मली रेलवे जंक्शंस भी देखते हैं, तो तीन से ज़्यादा रास्तों को मिलाते हो तो उन्हें हम जंक्शन कहेंगे। तो इस तरह तीन से ज़्यादा वायर जहाँ पर हमें मिल जाएगी उसे हम जंक्शन कहते हैं। तो ये जंक्शन का कुलिया क्या है? फर्स्ट थिंग, कुलिया बकाए बार पर मुनहसिर है। बकाए बार क्या है? ऑब्वियसली बर्क़ का है, बरक़ी बार पर मुनहसिर है। तो सिग्मा आई एन इज इक्वल्स टू सिग्मा आई आउट। प्लीज़ मैं टेक्स्ट बुक का सब यहाँ पर कॉपी करके वो आपको एक्सप्लेन करूँ, इट्स जस्ट नॉट राइट। तो नोट्स मेकिंग भी एक आर्ट है, तो नोट्स किस तरीके से बनाने हैं कि जो आपके दिमाग में इसको देखकर क्लिक हो ना, इट मस्ट बी रिवीजन टाइप या फिर रिक्रिएशन टाइप, कि आप जो देखें तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक होना चाहिए, हाँ ये है ये है ये है, बस उतना ही। तो समेशन ऑफ आई एन यानी जितने भी यहाँ पर दाखिल हो रहे हैं जंक्शन में, दिख रहा है एरो मार्क, अंदर आ रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं। अगर हम दाखिल होने वालों को जमा करेंगे तो वो मजमुआ बाहर खारिज होने वालों के मजमुए के मसावी होगा। अंदर आने वालों का मजमुआ बाहर खारिज होने वाले मजमुए के मसावी होगा। यानी इनवर्ड अंदर जितने भी बरक़ी बार आ रहे हैं उन दोनों, उन सबको अगर आप सम करेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा। सपोज 10 एम्पियर। अब जब हम खारिज जाने वालों का, बाहर जाने वालों का सम करेंगे तो वो भी आपको 10 ही आएगा जंक्शन के कुलिये के मुताबिक। डीसी करंट होना है, डीसी बर्क़ के आलात होना है। नेक्स्ट, जितने भी इनपुट आ रहा है, जितने भी अंदर दाखिल होने वाले करंट की जो सिमत है
अंदर दाखिल होने वाले जंक्शन में दाखिल होने वाले करंट का मजमुआ द जंक्शन से बाहर खारिज होने वाले करंट के मजमुए के मसावी होगा। तो अब जब ये दोनों मसावी है, और मसावी होने का मतलब ये नहीं कि अलजिब्राई तौर पर ये मसावी तो है, लेकिन जब हम इन्हें जमा करेंगे तो इसका मजमुआ सिफर आएगा, यानी 10 माइनस 10। जब हम इसे जमा करेंगे तो उसका मजमुआ क्या आएगा? सिफर। मसावी और मुखालिफ, मुखालिफ सिमत को ज़ाहिर करने हमें माइनस इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अंदर जाने वाला 10 एम्पियर है तो बाहर निकलने वाला माइनस 10 एम्पियर है। 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम इन लोगों को जमा करेंगे तो वो सम होगा सिफर। इसीलिए इसे हम बकाए बार का कुलिया भी कहते हैं। अंदर आने वाले सारे बकाए सॉरी अंदर आने वाले सारे बरक़ी बारों का मजमुआ बाहर खारिज होने वाले बरक़ी बारों के मजमुए के मसावी होगा। मसावी होने का मतलब नंबर मसावी है, अलामत मसावी नहीं है। तो 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो उन सबको जब हम जमा करेंगे तो उसका सम 0 होगा। सिग्मा इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, इसके बाद है आपका दूसरा कुलिया लूप का कुलिया। लूप का कुलिया बकाए तवन्नाई पर मुनहसिर है। पहला वाला बकाए बार पर मुनहसिर था, यह बकाए तवन्नाई। बकाए तवन्नाई क्या है? तवन्नाई को ना ही पैदा किया जा सकता है और ना ही फ़ना किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल किया जाता है। यह है आपका बकाए तवन्नाई का कुलिया। तो जब हम इस दौर पर गौर करेंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, फिर इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, तो तफ़ावत कुव्वा चेंज होते रहेगा, या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा, या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा। तफ़ावत कुव्वा एक लूप में बंद दौर में या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा। किसी पॉइंट पे बढ़ेगा, किसी पॉइंट पे घटेगा। लेकिन जब हम इन सारे तफ़ावत कुव्वा का, हर जगह के तफ़ावत कुव्वा का मजमुआ लेंगे तो वो भी सिफर होगा। सारी तफ़ावत कुव्वा का मजमुआ सिफर है। कहीं पे वो बढ़ रहा है, कहीं पे वो घट रहा है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर जगह कांस्टेंट नंबर हो। तो तफ़ावत कुव्वा कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। तफ़ावत कुव्वा क्या है, वोल्टेज क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेसन में। तो प्लीज़ फर्स्ट लेसन कंप्लीट कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो वोल्टेज तफ़ावत कुव्वा हर किसी भी पॉइंट पर बढ़ता है या घटता है, लेकिन जब हम उसका सम करते हैं, जब हम उसे उसका मजमुआ हासिल करते हैं तो वो सिफर होगा। यह है किर्चॉफ्स का लूप का कुलिया, जो कि बकाए तवन्नाई पर मुनहसिर है। एक लूप में किसी भी पॉइंट पर तफ़ावत कुव्वा बढ़ सकता है या घट सकता है, लेकिन मजमुई तौर पर जब हम इसका मजमुआ हासिल करेंगे तो तफ़ावत कुव्वा का मजमुआ होगा सिफर। ओके, तो अब हम अलामती इजहार कैसा दें? जैसे अभी मैंने बताया, अगर इन है तो +10, आउट है तो -10, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो दाखिल खारिज। लेकिन तफ़ावत हुआ माइनस है या ईएमएफ माइनस है या पॉजिटिव है, किस तरह लिया जाए? तो जब हम मुस्बित बरक़ी बार से मनफी बरक़ी, ये बैटरी है, बैटरी में एक एक लंबी लाइन है और एक छोटी लाइन डाली जाती है। इस लंबी लाइन का मतलब है मुस्बित बरख़ीरा और छोटी लाइन का मतलब है मनफी बरख़ीरा। तो जब मुस्बित बरख़ीरे से मनफी बरख़ीरे की जानिब हम बढ़ते हैं तो हम ईएमएफ नेगेटिव में लेंगे, तो वहाँ पर वोल्टेज को हम -v लेंगे। ओके, हम बोले ना वोल्टेज बढ़ रहा घट रहा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव को गए जब घट रहा, पॉजिटिव से जब हम नेगेटिव की जानिब जाएंगे तो वो घट रहा, तो हम उसे नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब, जिस जानिब जा रहे हैं उसका सिंबल हमने दिया, तो नेगेटिव की जानिब जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा। अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब जा रहे हैं तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा। इसी तरह मज़ाहिम में, रेसिस्टेंस में जब करंट जा रहा है तो वोल्टेज की अलामत किस तरह लिए जाए? अगर बरक़ी रो और मज़ाहमत एक ही डायरेक्शन में है तो आपका जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव होगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो वो पॉजिटिव होगा। अगर मुख्तलिफ डायरेक्शनों में जाएंगे तो नेगेटिव होगा। यानी आई की सिमत राइट साइड है, आर की सिमत लेफ़्ट साइड है। आई की सिमत लेफ़्ट साइड है, आर की सिमत राइट साइड है। तो इस मौके पर वोल्टेज नेगेटिव में होगा। वोल्टेज कब पॉजिटिव है? दो मौक़ों पर वोल्टेज पॉजिटिव है।
जबकि हम बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब जाए तो वो नेगेटिव होगा। अगर बर्फ बर्फ एक सिमत में जा रही है और रेसिस्टेंस मुखालिफ सिमत में जा रही है, वहाँ पर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव दो केसेस में है, अगर मनफी बरखिरे से मुस्बित बरखिरे की जानिब जाए तो पॉजिटिव है। अगर आई और आर दोनों एक ही सिमत में जाए तब वोल्टेज पॉजिटिव है। 4 केसेस। ये 4 केसेस पे डिपेंड करके ही हम किसी भी बरक़ी दौर में, किसी भी दौर में उनकी अलामतें डिसाइड कर सकते हैं और मैथ्स के जो सम्स आ सकते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स के ऑलमोस्ट फिज़िक्स एंड मैथ्स आर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। मैथ्स नहीं आएगा तो आप फिज़िक्स के सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये अलामतों का इजहार ज़रूरी है, कहाँ पर नेगेटिव और कहाँ पर पॉजिटिव लेना है। तो मिसाल में देखिए बैटरी, तो यहाँ पर दो बैटरीज लिए गए हैं V1 और V2। दो बैटरीज लिए गए हैं V1 और V2। तो बैटरी में हमने देखा अगर करंट माइनस से प्लस की जानिब जा रहा है, अगर करंट माइनस से प्लस की जानिब जा रहा है तो वो प्लस पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पर माइनस से प्लस की जानिब जा रहा है, इसीलिए हम लोग फर्स्ट बैटरी V1 पर गौर कीजिए। करंट देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब जा रहा है, ये है करंट की डायरेक्शन। ये एरो मार्क्स आपको करंट की डायरेक्शन देते हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब जा रहा है तो प्लस V1। फिर V2, V2 यानी दूसरी वाली बैटरी। ये छोटी लाइन यानी मनफी बरखीरा, बड़ी लाइन यानी मुस्बित बरखीरा। तो यहाँ पर देखिए करंट ऐसा फ्लो हो रहा। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा, पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब जा रहा, इसीलिए ओके यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब जा रहा है, इसीलिए -V2। फिर R1 पर तफावत हुआ कैसे देखेंगे, वी नो V इज इक्वल्स टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो फर्स्ट वाले R1 जो रेसिस्टेंस है उसके ऊपर तफावत हुआ हो गया IR1, सेकेंड वाले पे IR2, थर्ड वाले पे IR3। अगेन क्योंकि ये हम सिलसिला जोड़े हुए हैं इसीलिए हम यहाँ पर I कांस्टेंट लेंगे। तो सिग्मा V इज इक्वल्स टू 0, लूप के कुल्ले के मुताबिक सिग्मा V इज इक्वल्स टू 0, यानी ये पूरे उसमें जितने भी वोल्टेज के हम लोग पॉइंट्स लिए A B C D और E पर, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, जमा करने पर सिफर होने चाहिए। तो तीन मज़ाहमतों की वोल्टेज IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस पहली वाली बैटरी की वोल्टेज प्लस V1, दूसरी वाली बैटरी की वोल्टेज -V2 इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हम सिग्मा V लूप के कुलिये के लिए हासिल करेंगे। इसके अलावा और एक मिसाल यहाँ पर देखेंगे। तो अब देखिए V1, बैटरी V1 है, तो पॉजिटिव से करंट किस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है। अगर हम करंट की डायरेक्शन देखें तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब जा रहा है। जब नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब जाएगा, पॉजिटिव की जानिब, तो यहाँ पर V1 प्लस V1 हो गया। R1 के लिए वोल्टेज IR1, R2 के लिए वोल्टेज IR2। तो सिग्मा V हो गया V1 प्लस IR1 प्लस IR2 इज इक्वल्स टू 0। तो इस सम्स में इसकी वैल्यूज़ दे दी जाएगी, R1 की कुछ वैल्यू, R2 की कुछ वैल्यू, I की कुछ वैल्यू, और V1 फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। तो आप कैसे करेंगे, V1 प्लस IR1 प्लस IR2 इज इक्वल्स टू 0। I और R1 R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको V1 की वैल्यू आ जाएगी। ये है आपका लूप का कुलिया। इसके अलावा आपकी बुक में और एक टॉपिक है, वो है बरक़ी ताकत या इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इट्स नथिंग बट वर्क, पावर ताकत। बर्क़ की ताकत कितनी है, बर्क़ की ताकत कितनी है, ये बस प्रोडक्ट है, हासिल ज़रब है तफ़ावत क़ुवा और बरक़ी रो का। तफ़ावत क़ुवा और बरक़ी रो को आप जब ज़रब देंगे तब हमें बरक़ी ताकत हासिल होगी। तफ़ावत क़ुवा क्या है, बरक़ी रो क्या है, इसके बारे में हम डिटेली फ़र्स्ट लेसन में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें आपको डाउट आने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी डाउट है, फ़र्स्ट देखिए वो, उसके बाद में ये वाला देखिएगा। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, सिर्फ प्रोडक्ट है, हासिल ज़रब है, किसका, वोल्टेज और बरक़ी रो का।
तो वोल्टेज और बरखी रो अगर आपको मालूम है तो आप उसका इलेक्ट्रिक पावर मालूम कर सकते हैं। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में कितनी बरखी ताकत है मालूम करने के लिए उसमें से कितना वोल्टेज जा रहा है, उसमें कितनी बर्फ गुजर रही है, ये हमें मालूम होना ज़रूरी है। इसको हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। कैसा? क्योंकि हमें पता है V मसावी है आई आर, V इंटू आई तो पावर हो गया इलेक्ट्रिक पावर, लेकिन हमें पता है V मसावी है आई आर। V मसावी आई आर किसके कुल्ये के मुताबिक? ओम के कुल्ये के मुताबिक। तो अब V की जगह लिखे आई आर, P इज इक्वल्स टू आई आर इंटू आई। तो P हो गया आई स्क्वायर आर। यानी अगर आपको वोल्टेज नहीं दिया गया, सिर्फ बरखीरो और रेसिस्टेंस दी गई है, तब भी आप पावर मालूम कर सकते हैं आई स्क्वायर आर के फॉर्मूले के ज़रिए। तो P इज इक्वल्स टू वी आई, पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। यहाँ पे किस तरीके से हाथ से अक्स किया गया फॉर्मूला वो भी आपको मौजूद है। P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, बरखी ताकत इलेक्ट्रिक पावर आई स्क्वायर आर। आई और आर दिया गया तब भी आप पावर मालूम कर सकते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, पावर और रेसिस्टेंस देकर बरखी रो मालूम करने के लिए भी कहा जा सकता है। ओके, तो तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू दर्ज कीजिए और आई स्क्वायर मालूम कीजिए, फिर जजर मुरबा करने पर आई आ जाएगा। दैट्स इट। P इज इक्वल्स टू वी आई अगर वोल्टेज और बरखिरो दी गई हो, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर अगर इन तीनों में से दो दिए गए हैं और तीसरा मालूम करने के लिए कहा गया हो। इसके अलावा जब P इज इक्वल्स टू वी आई है, हमें पता है I मसावी है V बाई आर। अगेन वही ओम का कुलिया। अगर आपको याद होगा मैंने ट्रायंगल में वी आई आर के एक फ़ोटो के ज़रिए आपको ये बताया था, I इज इक्वल्स टू वी बाई आर। तो I की जगह V बाई आर लिख दीजिए, तो ये हो गया V स्क्वायर बाई आर। यानी पावर मालूम करने के लिए आपको वोल्टेज बरकरार दे दिया गया तो आप पावर मालूम कर सकते हैं, वोल्टेज रेसिस्टेंस दे दिया गया तो आप इलेक्ट्रिक पावर मालूम कर सकते हैं। अगर बरखरवा और रेसिस्टेंस दिया गया लेकिन वी आई आर में से दो क्वांटिटीज आपको मालूम है तो आप पावर मालूम कर सकते हैं। और वी आई आर में से दो मालूम है तो तीसरा ऑटोमेटिकली आपको V इज इक्वल्स टू आई आर के फॉर्मूले से हासिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पावर P V I R ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और आप इजीली इसे मालूम भी कर सकते हैं। और अगर आप वोल्टेज के बजाय EMF को क्वांटिटी लेकर पावर मालूम करना चाह रहे इलेक्ट्रिक पावर, वैसे भी मालूम कर सकते हैं। EMF को बरखिरों से ज़रब दीजिए, यानी VI के बजाय EI, ये भी आपका इलेक्ट्रिक पावर होगा। तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट इकाई भी तो ज़रूरी है। यूनिट क्या होगा? वोल्टेज की इकाई है वोल्ट। ओके, आई बरकरार एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर के लिए यानी जो हम हमारे घर में इस्तेमाल करते हैं क्या है? 1 किलो वाट। ओके, 1 किलो वाट जो हम हमारे घरों में इस्तेमाल करते हैं ये है इलेक्ट्रिक पावर की इकाई, किलोवाट आवर, KWH। यानी आप एक घंटे में कितने किलोवाट करंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो है आपकी इलेक्ट्रिक पावर की इकाई। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ओवरलोडिंग। व्हाट इज़ ओवरलोडिंग? तो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक मीटर्स लगाए जाते हैं उसकी कुछ ना कुछ गुंजाइश होती है, जैसे 240 वोल्ट्स। अगर ये 240 वोल्ट्स हम अपने घर के अप्लायंसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट्स ओके। यानी 240 वोल्ट से सब में ज़्यादा हाईएस्ट आप 240 वोल्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में इस्तेमाल होने वाला करंट एक वक्त में 240 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम ओवरलोडिंग कहते हैं। ओवरलोडिंग में होता क्या है? ओवरलोडिंग में आपके घर का करंट बंद हो जाएगा, फ्यूज़ गिर जाएगी, फिर से आप उसको वहाँ जाएंगे, फ्यूज़ में से तार चेंज करेंगे, जली हुई तार, तब आप उसे लगाएंगे। वो है आपका ओवरलोडिंग की वजह से वो तार जल जाती है। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? 240 वोल्ट से ज़्यादा करंट अगर आप बैक वक्त में अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हो तो जब आपके घर का करंट ओवरलोड होकर फ्यूज़ पर उसका असर पड़ेगा।
क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम घर में? ये इलेक्ट्रिक पावर, बरखी रो बरखी रो और वोल्टेज का हासिल ज़रब, बरखी ताकत, इलेक्ट्रिक पावर को आप अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। यह है आपके इलेक्ट्रिक करंट या बरख रवा का तीसरा लेसन। आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।